12 जून को तमाम विपक्षी दलों की बैठक होनी है पटना के ज्ञान भवन में और इसको लेकर महागठबंधन काफ़ी उत्साहित है। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। सर, ये 12 को जो बैठक होगी, बैठक को लेकर आप लोग बैठक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने प्लान बनाया है कि इस जून महीने में 4 बड़ी रैली करेंगे और बिहार में ही चारों रैली होगी। एक तरह से महागठबंधन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश बीजेपी भी करने जा रही है। देखिए, हमारी जो बैठक है वो उस निर्णय का हिस्सा है जिसमें तय हुआ था कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं उनके नेताओं के बीच में संपर्क बनाए रखना है और सामंजस्य को बेहतर करना है और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना है जो भाजपा विरोध में एक बड़ा गठबंधन बने। उसी के क्रम में दिल्ली में, कलकत्ता में, अन्य स्थानों पर कई बैठकें हो चुकी हैं और वो पटना में हो रही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आवास पर पहले बैठक हुई जिसमें नीतीश जी भी गए थे, तेजस्वी यादव जी भी गए थे और अन्य दलों के नेता भी आए थे। स्वयं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी थे। उसी बैठक में जो निर्णय लिया गया उसी आलोक में यह बैठक हो रही है। नीतीश जी ने कई राज्यों में वहाँ के नेताओं से मिलने का काम भी किया इस बीच में। तो एक बेहतर समन्वय किस रूप में, किस आकार में सामने आया है और आगे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गैर भाजपा दलों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग और किस रूप में बनेगा, उसी संबंध में चर्चा होगी और बृहद चर्चा होगी। लगभग 18 दलों ने सहमति दी है, जो जानकारी मिल रही है। लगता है कि ये संख्या और बढ़ेगी भी। संभव है। कई लोग कांग्रेस के नेतृत्व के संपर्क में हैं, कई लोग नीतीश जी के संपर्क में हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं, जैसे तमिलनाडु में M.K. स्टालिन जी की पार्टी है, वो भी आएंगे इसमें। उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण नेता लोग हैं, हो सकता है वो भी आएँ। ममता बनर्जी जी को भी कहा गया है, हो सकता है वो भी आएँ। उद्धव ठाकरे जी हैं। तो कई ऐसे नेता हैं जिनको आमंत्रण दिया गया है। वो पता चलेगा 12 को कौन कौन अपनी सुविधा से आए, किनका पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम तो नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों में यूनिटी बढ़ी है, एकता बढ़ी है और हम एक सशक्त गठबंधन के रूप में सामने आएंगे और चुनाव भी जीतेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। बीजेपी ने जो कार्यक्रम तय किया है कि इस एक महीने के अंदर कई बड़े कार्यक्रम होंगे और 4 बड़ी रैली जो है वो बिहार में बीजेपी करने जा रही है। तो एक तरह से कोशिश भी है कि विपक्षी एकता को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है बीजेपी, इसलिए रणनीति में काम करे। देखिए, बीजेपी रणनीति बनाए या जो बनाए, बीजेपी का खेल अब खत्म हो गया। वो 4 रैली करें या 8 रैली करें, जनता की नज़रों में बीजेपी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। क्योंकि पिछले 8-9 सालों में बीजेपी ने जो वायदे किए थे, एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। महंगाई से लोग परेशान हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं। दूध की कीमत बढ़ी है। तो बीजेपी को किस आधार पर लोग वोट करेगा? लोग हर गली में 10-100 बेरोजगार खड़े हैं जिनकी नौकरी छीन गई, चली गई। आप कोई सामान खरीदने जाइए, आपको पता चलेगा कि महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। तो बीजेपी अपना सब कुछ खुद ही नष्ट कर चुकी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जो बिल्कुल ही असहनीय हैं। आप देख लीजिए, बैंकों से पैसा गायब हो गया, SBI में जमा पैसा गायब हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आम जनता को परेशान करके रखा है। तो बीजेपी रैली करे या रैला करे, बीजेपी को मौका नहीं मिलने वाला है। लोग भी पोल खोलेंगे, बीजेपी की पोल खोलेंगे। निश्चित रूप से हम लोग ऑलरेडी अपने गतिविधियों से इस काम को कर रहे हैं और लोग खुद आप परेशान। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी की हार हो रही, कांग्रेस की वापसी हो रही। तो कांग्रेस की बड़ी भूमिका अगले लोकसभा चुनाव में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक अंतिम सवाल है सर कि जो नई शिक्षक नियमावली थी उसका नोटिफिकेशन हो गया, परीक्षा की तिथि भी तय हो गई है, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टी है जो लगातार इसका विरोध भी कर रही है, लगातार डिमांड करे कि नहीं, जो नियमावली है उसको वापस लिया जाए। कांग्रेस का भी तक है क्या? कांग्रेस ने भी अपनी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। कांग्रेस भी इस नियमावली पर पुनर्विचार चाहती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर कहा था कि इस पर कुछ दूसरा सामंजस्य का रास्ता निकालने का प्रयास होना चाहिए, ताकि शिक्षकों के अंदर में जो एक असंतोष की भावना आई है उसे हम समय रहते दूर कर लें। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। इनका दावा है कि 12 जून को जो बैठक होगी उस बैठक में
कई और दल और शामिल होंगे और एक बैठक से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा और आने वाले समय में केंद्र से बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ अनुज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।